कि लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। लबे मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जो सबसे कीमती तोहफा अगर किसी को देते हैं तो वो वक्त है, क्योंकि वक्त की ना तो कोई मोल है, ना कदर है, ना उसकी कोई कीमत दुनिया लगा सकती है। अभी मैंने आपसे कहा क्या हाल है, आपने बड़े आराम से कहा, और कुछ लोगों की आवाज आई, मुझ तो कुछ की नहीं आई। मैंने पूछा क्या हाल है, तो सब ने तो जोर से नहीं कहा। मुसलमान को चाहिए कि उसे अल्लाह का शुक्र हर हाल में बजाना चाहिए और गौर करना चाहिए कितनी नेमतें मेरे पास हैं मौजूद पहले से। एक बड़े मालदार साहब थे, वो मदरसे में कुछ पैसे देने के बाद बोले अल्लाह मुझे इसका बदला देगा। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह इसका बदला तो देगा, वो तो अलग बात है, ये जो पहले से अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसका क्या बदला है? तुम तो वो जो बाद में दे रहे हो, जो पहले दिया अल्लाह ने तुम्हें। इंसान की जो है ना वो गौर करें आप, सुकून चैन अगर आप चाहते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, तो आपने गौर करना है कि वक्त आपका जितना भी बर्बाद हुआ है वो उस पर रोना और आगे के वक्त को अल्लाह के उसके रसूल के लिए जो है वक्त कर दें। मुसलमान को अल्लाह ने इतना बेहतरीन बनाया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, इंसान याद रखे इस बात को कि सबसे बड़ी चीज ये सेहत है जो अल्लाह ने आपको दी है। अस्पतालों में जाके देख लो, बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं दुनिया में, मगर बीमार होने के बाद उनकी दौलतें कूड़े का ढेर बन के रह जाती है उनके सामने। जब एक रिपोर्ट बना के तैयार कर देता है ना डॉक्टर, तो फिर बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। कोई चाहे वो उनकी दौलत से कोई फायदा नहीं उठा पाते वो लोग। एक आदमी अस्पताल में है, कह रहा है मेरे बाप से मेरी बात करा दो, मैं ये इतना लाख रुपए दे दूंगा। डॉक्टर कह रहा है ये मेरे हाथ में थोड़ी है। एक आदमी को टेलीफोन हुआ, सऊदी अरबिया में था, तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, उसने फ्लाइट ली महंगी, एकदम आनन फानन में जब फ्लाइट जो है वो एकदम इमरजेंसी में बुक की जाए तो बड़ी महंगी होती है, उसने महंगी फ्लाइट ली, दिल्ली आया, दिल्ली से कार पकड़ी, फिर अपने घर की तरफ चला। उधर से फोन आ रहा है अब्बा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इधर से ये ड्राइवर से कह रहा है थोड़ा तेज चलाओ, मगर इत्तेफाक ये गांव के ये बिल्कुल करीब पहुंचा तो खबर आई कि अब आराम से आओ, अब्बा इंतकाल कर चुके हैं। 2 मिनट का अगर वक्त होता तो बेटा बाप से मिल लेता। अंदर गया, जाने के बाद बाप के करीब बैठ के रोने लगा और बाप की लाश को देख के रोता था और कहता था हाय, मैंने जिसके लिए पैसा कमाया था आज वो मेरे काम ना आया, मैंने कितनी, आज मुझे एहसास हुआ है कितना वक्त मैंने खराब कर दिया अपना मोबाइलों में यहां वहां, और आलम यह है कि मैं कितना पैसा खर्च करके आया, मगर वक्त ने मुझे इतनी भी मोहलत नहीं दी कि मैं अपने बाप से बात कर सकता। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि वक्त को बर्बाद करना छोड़ें, हमने वक्त को जो है अहमियत समझनी है और वक्त को देखना है कि वक्त कितना बादशाह है। वक्त ऐसा बादशाह है, और याद रखें आपसे, मैं आपसे सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, इनके पास इतना, ये जो अल्लाह ने जिंदगी दी है ये हुजूर के सदके से दी है, ये जो आपकी सांसें चल रही हैं हुजूर के सदके से चल रही हैं। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें इस बात पर, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी के सदके में अल्लाह ने ये सांसें दी हैं। अगर ये सांसें दी हैं तो इनका सही इस्तेमाल किया जाए, और इनका सही इस्तेमाल क्या है? इनका सही इस्तेमाल यह है कि नबी पाक को याद किया जाए, पैगंबर इस्लाम को याद किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को अपनी जिंदगी में जो है वो दाखिल कर लिया जाए। आला हज़रत फरमाते जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आप अपनी जिंदगी में गौर कीजिए, आपने कितना वक्त किसे दिया है। आपने यूट्यूब को वक्त दिया होगा, मगर यूट्यूब वाला आपको जानता नहीं है। आपने अपनी जिंदगी के बेशकीमत घंटे, बेशकीमत अय्याम आपकी जिंदगी के अगर 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 जो है काउंट किया जाए, अगर आप देखेंगे, हिसाब लगाएंगे तो न जाने कितना वक्त आप फेसबुक को, यूट्यूब को, चौराहे को, न जाने गीबतों को दे चुके हैं। हालांकि ना तो आपको फेसबुक वाला जानता है, न गीबत, न आपको इंस्टाग्राम वाला जानता है, न आपको यूट्यूब वाला जानता है, न ये चौराहे पे बैठ के आपके साथ गीबत करने वाला और अपने कानों को मजा देने वाला आपके बारे में ये संजीदा है, न ये आपके बारे में कोई फिक्र करता है। मगर सोचिए, तो तमाम मुसलमानों से पूछिए कि इतना सब कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, ये बताओ, ये जो तुमने अपना वक्त खराब किया है, ये जो फेसबुक के लिए, ये आपको
जानता है, मगर नहीं नहीं, सवाल यही होगा कि वो आपको नहीं जानता है, ना उसका कोई आपसे ताल्लुक है, वो आपसे पैसे कमा रहा है। आप फेसबुक पर जब वीडियो देखते हैं तो आपके पास से पैसा कटता है और फिर यूट्यूब वाले के खाते में जाता है। जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो तो इंस्टाग्राम वाले के खाते में जाता है, आपका पैसा कटता है। मगर एक जात ऐसी भी है, ना आपको ये दुनिया के सोशल साइट के जितने भी मालिकान हैं ये आपको जानते नहीं, मगर कायनात में एक जात ऐसी है जो आपके बाप से ज्यादा, आपकी माँ से ज्यादा, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं। आप जब पैदा नहीं हुए थे तो वो आपके लिए दुआ फरमाते थे। आज आप यहाँ सांसें ले रहे हैं, मगर इन सांसों की हिफाजत के लिए उस पैगंबर ने आपके लिए दुआएं की है। वो मेरे नबी पाक हैं, वो पैगंबर इस्लाम हैं। आप अपनी जिंदगी में गौर करके देखिए कि 10 मिनट आपने अल्लाह के रसूल के लिए क्या पूरी जिंदगी में निकाले हैं? सुबह से लेकर शाम तक क्या 10 मिनट हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं या नबी को याद करते हैं? अगर आप पूछेंगे तो नौजवानों के पास ये जवाब होगा कि नहीं नहीं, हमें तो हुजूर याद नहीं है। रात के वक्त में मोबाइलों में लगे रहते हैं और छुप छुप कर मोबाइलों पे बात करने वालों से पूछो, क्या ये मोबाइलों पे बात करने वालों से पूछो, ये जो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये जो तुम जवानी को अपनी बर्बाद कर रहे हो, उनसे पूछो क्या तुम्हें वो ये तुम्हारे बारे में संजीदा हैं वो लोग जिनके लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है? नहीं नहीं, कोई संजीदा नहीं है, मगर एक जात है जो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। जी बेशक, इतनी मोहब्बत कि आज आप गौर करें, कभी तेज सख्त धूप के आलम में आप खड़े हो जाइए, कभी जंगल में बिल्कुल बगैर टोपी के, तो आप 10 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको पसीना आ जाएगा। मैं अभी गौर करें, किसी के दफन में आप जाइए, अगर धूप हो तो कब्रिस्तान में बंदा खड़ा नहीं हो सकता, छांव तलाश करता है। अभी मैंने कल एक नमाज जनाजा के पढ़ाने के बाद मैं आया तो एक साहब कहने लगे, सैयद साहब आपने नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद दुआ मांगी, हम सोच रहे थे जल्दी कर देते आप। मैंने कहा क्यों? कहने लगे धूप बहुत लग रही थी। मैंने कहा अगर हमारे थोड़ी देर खड़े होने से मरने वाले को अगर कुछ राहत मिलती है तो ये बताओ कोई बुरी बात है? और दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हो कि जल्दी जल्दी कर दो, आप क्या यहाँ से भाग सकते हो? कब्रिस्तान तो ऐसी जगह है जो असल में बस्ती है। अल्लाह अकबर। तो आदमी 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, मगर याद रखिए हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अरफात के मैदान में अल्लाह ने अगर आपको हज कराया, या जो लोग हज कर चुके हैं उनसे पूछिए, अरफात के मैदान में सख्त धूप होती, अरब की धूप बड़ी खतरनाक होती है, उसमें पसीना नहीं आता, इंसान का जिस्म जलने लगता है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है उस धूप में। तो मियाँ आप देखें वहां बगैर टोपी के दुआ मांगना सुन्नत है। तो मैंने एक मरतबा दुआ मांगी, आधा घंटे दुआ मांगी, एक मरतबा मैंने दुआ मांगी तो 20 मिनट, पहली मरतबा गया तो आधा घंटे दुआ मांग सका। हालांकि इससे बाद बड़ी कोशिश की, मगर फिर भी मुझे जो है वो मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। और दूसरी मरतबा मैं जब 2019 में हज पर गया तो मैंने 45 मिनट तकरीबन दुआ मांगी। इसी दरमियान में कई लोग बेहोश होकर धूप की वजह से गिर भी चुके थे और अल्लाह अकबर वो बेहोश हो चुके थे। मगर फिर एक रिवायत पढ़ने को मिली, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब हुजूर ने अरफात के मैदान में चिलचिलाती धूप में जब दुआ मांगनी शुरू की तो 1 घंटे नहीं 2 घंटे नहीं, हुजूर ने हाथ उठाए और फिर सीने से हाथ लगाए और हुजूर फिर रोने लगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 घंटे लगातार अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने घंटे? कितने घंटे? 6। जब कब्र शरीफ में रखा हुजूर को, फजल बिन अब्बास कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे। किसी ने पूछा सैयदा फातिमा को याद कर रहे थे? कहा नहीं। हजरत अबू बकर को? कहा नहीं। हजरत उमर को? कहा नहीं। हजरत अली को? कहा नहीं। सैयदा फातिमा को? कहा नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर को मैंने चेहरा देखा, आखिरी दीदार किया, हुजूर के लबहाए मुबारक, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिलते थे और सरकार फरमाते थे अल्लाहु अकबर, उम्मती उम्मती उम्मती। और उम्मती को पूछो, गारे हिरा में हुजूर रोए। अम्मी आयशा कहती हुजूर जब रोते थे ना रात को, तवज्जो करो इधर देखो, रात को जब रोते थे ना तो आपके आंसू इतने निकलते थे कि घर के बाहर को चले जाते थे। हम क्यों रोएंगे? हमारे दिल सख्त हो चुके। आप मुझे बताओ, ये अल्लाह ने जिंदगी चौराहे पे बैठने के लिए दी थी? अरे हक तो यही है जो तुम्हें याद करे तुम उसे याद करो।
जो तुम्हें चाहे तुम उसे चाहो, जो तुम्हारा ख्याल करे तुम उसका ख्याल करो। बेशक यार बताओ, कोई अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा तुम्हें चाह सकता है? पैगंबर ने तुम्हें कितना चाहा है, मगर अपने घरों में देखो पूरा दिन गुजर जाता है। 10 मिनट बैठ के मियाँ बीबी हुजूर की बात नहीं करते। जब मियाँ बीबी बात नहीं करेंगे तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्चों को क्या पता हुजूर कौन है? आप जरा गौर करें, जब मियाँ उस्ताद बात नहीं करेगा, जब मियाँ अल्लाह के रसूल की बातें महफिलों में होना बंद हो जाएंगी, जब नबी करीम की बातें चौराहे पे नहीं होंगी, जब पैगंबर इस्लाम की बातें नहीं होंगी, तो कौन याद करेगा नबी पाक को? अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, न इंस्टाग्राम वाला आपके लिए अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये सांसें न चौराहे पे बैठ के गीबतें करने के लिए दी है, न मियाँ मोबाइलों पे लंबी लंबी चैटिंग करने के लिए ये अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, न अल्लाह ने ये जिंदगी आपको फेसबुक चलाने के लिए दी है, अल्लाह ने ये जिंदगी यूट्यूब देखने के लिए दी है। बल्कि मेरे ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अच्छा, एक नारा, एक शेर पढ़ा जाता है सुन्नियों में, बड़ा शेर क्या है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। शेर अच्छा है, जज्बात अच्छे काम कर रहे हैं, मगर कभी सोचो और गौर करो, ये जो नारा लगा रहे हैं हम जज्बात में, हुजूर हमारे घर तशरीफ ले आए, हुजूर का करम है, हुजूर मेरे आका करीम तशरीफ ला सकते हैं, मगर आपको से अर्ज करता हूं, हुजूर तो आ सकते हैं, क्या हम इस लायक हैं कि हुजूर को अपने घर बुलाएं? जब इंसान किसी को अपने घर बुलाता है तो घर को उसके लायक बनाता है। मेहमान आ रहा है, घर की सफाई करो, घर में अच्छे से बिस्तर लगाओ, घर में चारपाइयों के ऊपर दरियां बिछा दो। क्यों? क्योंकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है। आप मुझे बताओ, अगर हुजूर हमारे घर तशरीफ ले आए, ये शेर हुजूर कबूल कर लें, और हुजूर अगर हमारे घर तशरीफ ले आए तो क्या हमारे घर इस लायक हैं कि हम हुजूर से कहें आइए तशरीफ ले आइए या रसूल अल्लाह? जिन घरों में गाने बजते हो, जिन घरों में डांस होते हो, जिन घरों में मोबाइलों में फिल्में देखी जाती हैं, जिन घरों में टीवियां रखी हो, बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हो, बोलो जो घर में, जिस घर में मां की बेहुरमती होती हो, जिस घर में मां नौकरानी वाली जिंदगी गुजारती हो, जिस घर में बाप की कोई इज्जत ना हो, जिस घर में 10 मिनट भी दुरूद नहीं पढ़ा जा सकता ना जाता हो, क्या वो घर इस लायक है कि उसमें हुजूर तशरीफ लाए? बताओ। अगर हुजूर आ भी गए ना, मेरे जैसे खताकार इंसान के घर दरवाजे पे तशरीफ ले आए मेरे आका, तो मैं सरकार की कदम बोसी वहीं करूंगा और उसके बाद कहूंगा हुजूर आप मेरे घर में अंदर मत जाइए, क्योंकि मेरा घर आपके कदमों के लायक नहीं है। मैंने तो कभी घर ऐसा बना ही नहीं था, ये तो मेरे सिर्फ महज नारे थे। कोई कहता था या रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ लाएं, अल्लाह अकबर, आ जाए मुकद्दस से शहीद दी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा? या रसूल अल्लाह मेरा घर इस लायक नहीं है। वो कोई और आशिक थे पुराने आपके जो बीत गए, जिनके दिलों में आपका इश्क था, उनके मकान तो टूटे हुए थे, मगर दीवार दीवार से इश्क रसूल की बू आती थी। उनके हर कमरे में हुजूर का इश्क नजर आता था। हमारे इश्क इस काबिल नहीं है कि हुजूर आ सके, सरकार तशरीफ लाए तो हम हुजूर से कह सके आ जाइए। मैं कहता हूं लोगों, ये दुआ मांगना बंद करो, या रसूल अल्लाह घर में तशरीफ ले आए, अपने घर इस लायक बनाओ, उस घरों में नबी पाक के ऊपर जो कुरान उतरा है उस कुरान की तिलावत करवाई जाए। अपने घरों को तिलावत से जो है भर दीजिए। आपके घर में नातख़्वानी की महफिलें हो, आप अपने बच्चों के सामने नबी की नातें पढ़ो, नबी की बातें बताओ। अपने घर का माहौल मेरे नबी की शरीयत के माहौल में तब्दील कर दो, फिर तुम्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन मेरे हुजूर खुद ही तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान